तो झूठ बोलते हैं नेता। नेता सब झूठ बोलते हैं। एक ट्रॉली मिट्टी गिरवाने के लिए 50 बार उसके बाहर गए, इतना पानी में को निकल के जाते थे हम लोग। एक काम करवाए हैं तो गया कहाँ, काम कहाँ है, दिखाइए आप और खुद आके देखिए यहाँ पे कि पार्षद तो कहते हैं कि हमने काम करवाए हैं, विकास कार्य बड़ी तेजी से हुए हैं। जब कि कितनी परेशानी में हम लोग रह रहे हैं। हमारे घर के बाजू में बिल्कुल पानी भरा हुआ है। जितने भाजपा के जितने भी नेता आए सब झूठ बोल रहे हैं। कुल भी यार ये रही भ्रष्टाचार की बात। ट्रॉली मिट्टी तलक नहीं गिरवाई उसने वहाँ पे। हम तो भाई बटन बिन देते अपने वार्ड में इसने। बिल्कुल। वार्ड नंबर 5 में मैं मौजूद हूं और ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो धरना लगा करके बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं और जो नेता ये कहते हैं कि हमने विकास कार्य करवाए हैं, तो उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी है। क्योंकि धरना प्रदर्शन ये किस लिए किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि विकास के नाम पर जिस सरकार ने वोट लिए थे, आज वो विकास जो है वो कहीं खो गया है। उसी को ढूंढते हुए ये जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे थे और जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि आखिर क्या पता वो विकास इनको मिल जाए। तो बहुत दुख है। और यदि आप विकास की बात कर रहे हो कि विकास हुआ है, आप मेरे विजयनगर में चल के देखिए, मेरी कॉलोनी से पूछे, मेरे यहाँ पर जो लोग रहते हैं, हमारा परिवार रहता है, यहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी है, सिर्फ एक ईंट। यदि एक ईंट लगी है, हमारे वार्ड 5 के पार्षद अनिल बजाज है, वो हमारे सामने बैठे और हमारे को गली में जाकर दिखाए कि हमने ये काम किया है। जो भी यहाँ पर काम हुआ है, पूर्व मेयर ने जो यहाँ पर पुरानी ग्रांटें पास कराई थी, सिर्फ वही काम हुआ है। उससे अलग इन्होंने काम किया है। जो सड़क पर मिट्टी पड़ी हुई थी, इन्होंने उस मिट्टी को भी उठाने का काम किया है। तो ये बताइए अब तक के जो काम है वो कौन कौन से काम आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं? हमारा काम ही नहीं हुआ है, शुरुआत ही नहीं है। हमारे यहाँ तो शुरुआत ही नहीं है, सारे ही पेंडिंग काम है, काम ही नहीं है कुछ। ये जो लोग हैं यहाँ पर क्या ये बताओ, पूरे वार्ड पार्षद तो कहते हैं कि हमने काम करवाए हैं, विकास कार्य बड़ी तेजी से हुए हैं। जब काम करवाए हैं तो गया कहाँ, काम कहाँ है, दिखाइए आप और खुद आके देखिए यहाँ पे कि कितनी परेशानी में हम लोग रह रहे हैं। हमारे घर के बाजू में बिल्कुल पानी भरा हुआ है। तो झूठ बोलते हैं नेता। नेता सब झूठ बोलते हैं। जितने भाजपा के जितने भी नेता आए सब झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा हमारे यहाँ तो। एक ट्रॉली मिट्टी गिरवाने के लिए 50 बार उसके बाहर गए, इतना पानी में को निकल के जाते थे हम लोग। एक ट्रॉली मिट्टी तलक नहीं गिरवाई उसने वहाँ पे। हम तो आज भी वर्मा जी ये बताइए, आप मेयर भी रह चुके हैं और तमाम जो लोग हैं यहाँ के ये भी आपको जानते हैं। और जब आपके कार्यकाल में कभी ऐसे लोग जो दुखी हुए हैं जो अब होना पड़ रहा है इन लोगों को? इनके राज में तो कभी दुखी हुए ही नहीं। ये लोग ही बता सकते हैं। मैं लोगों के पास खुद जाता था, लोग नहीं मेरे पास, मैं खुद जाता था समस्या जो होती थी करने की। आज कोई ऐसा पार्षद नहीं आता, कोई यहाँ की महापौर नहीं आती, कोई सीनियर मेयर नहीं आता, ना डिप्टी मेयर आता, ना विधायक। इन गरीबों के हाल चाल पूछने के लिए लोग वोट लेने आते हैं, इन्हें ठगर वोट ले जाने में। विकास कार्य करवाएंगे, विकास कार्य जीरो हाज। वहाँ भ्रष्टाचार तो स्वाहा कोई नगर निगम में कोई काम नहीं है। महापौर मोदी कह रही थी भाई हम 100 की स्पीड में यहाँ गाड़ी चला करेंगे अपनी कॉलोनियों में, शहर में ड्रेन नंबर 1 को पक्का करेंगे, उस पर बस चलाएंगे, 100 दिन का वादा करके कूड़े के ढेर उठाएंगे। आज हाल देखो, पानी पर शहर क्या नर्क बना दिया नेताओं ने। हम नेता नहीं है, हम इनके बेटे हैं, हम इनके भाई हैं, हम दुख सुख के साथी हैं। वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ में रहते हैं, हम तो यहाँ रहने वाले आदमी हैं मेरे भाई। वार्ड नंबर 5 के जो कॉलोनी वासी हैं आज एक बार फिर वो आपको याद कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई थी कि हमने गलत पार्षद चुन लिया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पूरा पार्षद जय कुमार हूँ। तो भाई इस बीजेपी सरकार के जितने भी जो हमारे एमसी बना हुआ है ना, हमारे वार्ड में जो सड़कें बनी हुई थी, उन्होंने सिर्फ उनको बनाने का काम नहीं किया, उनको उखाड़ने का काम किया है। सारी ईंटें पाड़ के ले गए, मिट्टी पाड़ के ले गए। और हमारे टाइम में जो सफाई का टेंडर 53 लाख का था ना, आज वो 7 करोड़ रुपए का है। 53 लाख में जितनी हम सफाई करवाते थे ना, जितनी 7 करोड़ में नहीं हो रही है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो मैं कह रहा हूँ जितनी भ्रष्टाचारी इस बीजेपी सरकार में हुई है, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा और शायद न कभी आगे देखने को मिलेगा। मैं तो कहता हूँ आने वाली सरकार इनको आने वाली सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के वोट डालो, जाति पाति वोट मत डालो। और बहुत ही बुरा हाल है इन कॉलोनियों का, सभी बहुत तरह कर रहे हैं। ये बताओ अपने विकास के लिए। धन्यवाद। पवार साहब ये बताइए कि आप भी लगातार प्रदर्शनों में जाते हैं, धरने में जाते हैं, तो आज का जो धरना था किस उद्देश्य को लेकर के था और क्या आपको लगता है कि ये धरना जो है वो कामयाब होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जनहित के काम में सबसे आगे होकर के उसकी लड़ाई को लड़ता है, आवाज़ उठाता है। वही काम आज जब 5 नंबर वार्ड में यहाँ के लोगों को लगा कि कोई काम नहीं हो रहे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई पार्षद सुन रहा, ना कोई विधायक सुन रहा, ना कोई सरकार सुन रही है,
तो जब जा कर के इन्होंने धरना देने का कदम उठाया और उस धरने में जैसे भी हमें सूचना मिली, मेयर साहब को मिली, हमें मिली, सबको लोग मिली, हम यहाँ पहुँचे और इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सरकार तक पहुँचाने के लिए हमने इनसे वादा किया है कि हम जा कर के निगम का घेराव भी करेंगे, वहाँ धरना भी देंगे, पहले ज्ञापन देंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 5 साल 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये प्रचार करने में तो नंबर 1 के वक्त की है। झूठ बोलकर, झूठा प्रचार जिसको कह सकते हैं, आम आदमी यहाँ खड़े हैं, किसी से पूछ सकते हैं, वो झूठ बोलते हैं, प्रचार ज़्यादा करते हैं, काम कुछ नहीं। धरातल पे कोई एक काम ऐसा दिखा दें जो पानीपत के लिए या नगर निगम के द्वारा किया गया हो, या विधायक के द्वारा किया गया हो, या सरकार के द्वारा किया। कोई काम ऐसा नहीं है कि जो 10 साल में कह सकते हैं हमने ये काम किया। बेरोजगार, हमारे पढ़े लिखे रोज युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। उनके लिए कोई ऐसा कोई धंधा उद्योग यहाँ नहीं स्थापित हुआ 10 साल में कि उनको रोज़गार मिल सके। शहर में बड़े बड़े गंदगी के ढेर हैं, बड़े बड़े टेंडर छोड़े जा रहे हैं, पैसा लुटाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं। भ्रष्टाचार का ये निगम अड्डा बन चुका है और उस अड्डे के तहत सब लोग मिल बांट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग खा रहे हैं, उस पैसों को टकार रहे हैं। आम जनता की कोई सुध लेने वाले नहीं। आप जा करके देख सकते हैं जगह जगह नालियों में गंदगी भरी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठी सरकार को, झूठे नेता को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमने विकास करवाया है, ये वीडियो जो वो उन लोगों के लिए है और उन लोगों को देखनी भी चाहिए, क्योंकि जो विधायक और जो पार्षद ये कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में जरूर विकास हुआ है, तो ऐसी विकास को लेकर के जो लोग थे वो जो धरने पर बैठे हुए थे, क्योंकि जो वो विकास है वो कहीं खो गया। सर ये हम तो भाई बटन बिन देते अपने वार्ड में इसने बिल्कुल भी। यार ये रही भ्रष्टाचार की बात, वो ऊपर तक देख लो 54 स्कूलों में जो भ्रष्टाचार का हुआ उस पर 5 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना करा। जो भ्रष्टाचार का सबसे पहला सबूत है ये, किसी सरकार पे जुर्माना हुआ हो तो भ्रष्टाचारी है। और रही बात पार्षद की, पार्षद हमने यहाँ बुलाया, मना कर दिया, नहीं हमने कहा भाई तेरे वहाँ वे, वो कह रहे हैं भाई यहाँ खेले ना होगे, तो फिर परसों ना अगर वो यहाँ में तो हम उसने यहाँ घुसने भी नहीं देंगे। ये पक्का होगा कि नहीं होगा, काम होगा तो हम धरना खत्म करें, नहीं खत्म नहीं करेंगे धरना चलता ही रहेगा। दूसरे में नहीं होगा। हमने एमसी को बुलाया था, आया नहीं। एमसी को बुलाया था, आया नहीं। कई आदमी ने फोन करा, एमसी आया नहीं, मैं नहीं आता। नाले पे जो है नाले पे जो है 4-4 फुट की सीलियाँ गिरवा दी हुई हैं, 1.5 फुट का नाला, 2.5 फुट का वो गहरा, लोगों ढका नहीं गया, बुद्धा काड़ा माल फोड़ तोड़ के उस पर गिर दे, बच्चे हमारे नालों में गिर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारिता है और क्या है। क्या जैसा आगा वैसे ही पड़ेगा, क्यों पड़ेगा भाई, इसके घर का राज है। अरे जनता का आपका साथ दिया तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? ये जो लोग हैं, लोग नहीं है, मेरा परिवार है और परिवार मेरे साथ है, मैं परिवार के साथ हूँ। लेकिन हमारे परिवार के साथ बीजेपी सरकार ने बिल्कुल जागती की है। हमारे परिवार को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। यहाँ पर लाइट, सड़कें, पानी, इन सब के लिए बहुत परेशानी है हमारे को। तो मैं अपनी आने वाली जनता का धन्यवाद करता हूँ और वो उनके साथ है, वो हमारे साथ है।